गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसवेट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी 7th क्लास की एक्सरसाइज है उसका थर्ड एंड फोर्थ सम करवाने जा रही हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए थर्ड सम की डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? तो इसमें आपको एक स्क्वायर दे रखा है, उसमें आपको ये रो दी गई है और ये कॉलम दिए गए हैं। मैंने पहले भी आपको इस तरीके का एक सम करवाया है, बस डिफरेंस ये है कि आज वाला सम हमें फ्रैक्शन में दिया गया और पिछले वाला जो मैंने सम करवाया था वो आपको विदाउट फ्रैक्शन था। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऐसे लाइन जाती है इसको हम रो बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो आपको एक बॉक्स बने हुए हैं इनको कॉलम बोलते हैं। ये जो किनारे से आपकी जो लाइन मैच करती है, कर्ण जिसको बोलते हैं विकर्ण, ये आपके डायगोनल्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो से अब हम मैजिक स्क्वायर कौन सा होता है जिसका सब टोटल इक्वल हो, रो का भी, कॉलम का भी और डायगोनल का भी, तो वो आपका मैजिक रो होता है। अब इसका हमें देखना पड़ेगा कि ये सारा टोटल क्या इक्वल है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का देख लेते हैं। फर्स्ट रो का इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे रखा है, इसको हम इसमें से ही लेते हैं। along the फर्स्ट रो, तो आपको ये दे रखा है बेटा, ये इसमें ही दिया गया है, आपके मैथ में एक रो करके बताई गई है। तो यहां से आपका कितना आया 11। देखो सेम है तो आपका सीधा आपको प्लस करना होता है, 9 4 13 एंड प्लस 2 आपका 15 11 फर्स्ट रो का है आपका सम या टोटल, ठीक है। एंड यहां पे आपका क्या आएगा सेकंड रो, ठीक है। अब सेकंड रो आपकी ये वाली है, एक बार मैं यहाँ पे लिख दूं 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, ये आपको दे रखा है। जब आपका एलसीएम सेम आता है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम देखो बेटा 11 ही आएगा, क्योंकि 11 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्याएं प्लस करना होती है, नीचे आपका 11 ही आएगा। तो 3 + 5 यहीं से शॉर्ट आउट कर देते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू डैश डैश डैश। 3 + 5 आपका 8 बनता है, 8 + 7 आपका 15 बनता है, ये भी आपका इक्वल है। सेकेंड रो के बाद अब हमें थर्ड रो की जो फ्रैक्शन दे रखी है उन सब का टोटल करना है। थर्ड रो में हमें क्या क्या फ्रैक्शन दे रखी है, 8/11 प्लस 1/11 एंड प्लस 6/11, ठीक है। ये तीन आपको भिन्न दी गई थी, 8/11 प्लस में आपका 1/11 और प्लस में 6/11। तो यहाँ से आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा 11 ही आएगा, क्योंकि जो सेम संख्या होते हैं उनका डिनोमिनेटर सेम वही संख्या होती है। तो यहाँ से 8 + 1 इज इक्वल टू 9 एंड 9 + 6 इज इक्वल टू 15। तो ये भी थर्ड रो का जो आपका टोटल आया, सम आया बेटा, ये भी आपका इक्वल आया। अब हमें रो हमने कंप्लीट कर ली, अब हमने कॉलम का टोटल करके देखना है। तो अलोंग फर्स्ट, आप फर्स्ट ऐसे भी डाल सकते हो, फर्स्ट कॉलम सम या टोटल, जैसे भी आपको ठीक लगे वर्डिंग आप चूज कर सकते हो। अब फर्स्ट कॉलम का आपका जो फ्रैक्शन दी गई है वो है 4/11 प्लस आपका 3/11 एंड देन प्लस 8/11। यहां से आपको इसका टोटल करना है। 4 + 3 इज इक्वल टू 7 एंड 7 + 8 इज इक्वल टू 15। अगेन ये भी हमारा कितना आया 15/11। अब कॉलम सेकंड कॉलम देख लेते हैं, अलोंग सेकंड कॉलम सम।
सेकंड कॉलम टोटल, जैसे भी आपको इसकी स्टेटमेंट ठीक लगे। कॉलम में आपका सेकंड है 9/11 प्लस 5/11 एंड 1/11। तो इसका आपने टोटल करना है। यहाँ से आपका क्या आएगा, 11 ही आएगा। और 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 एंड 14 प्लस इज इक्वल टू 15। तो आपने देखा कि आपका जो सेकंड कॉलम का टोटल है वो भी आपका कितना आया, जो आपका रो एंड पिछले कॉलम का टोटल आया है, सेम है बिल्कुल। थर्ड कॉलम का जो आपका टोटल है उसको निकालना है अब। 2/11, 7/11 एंड प्लस में आपका 6/11। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 11, 7 प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 6 15। ये आपका कॉलम का टोटल आया है। अब आपको क्या देखना है, इसके डायगोनल देखने हैं बेटा, ठीक है। तो अलोंग फर्स्ट, अब क्या बचे हैं, कर्ण बचे हैं, दो कोने जो इसके डायगोनल सम। अब डायगोनल में आपकी कौन कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है, 4/11 प्लस में 5/11 एंड प्लस में 6/11। ये आपका फर्स्ट डायगोनल था बेटा। तो यहाँ से आपका नीचे से कितना आया, 11 ही आएगा। आप इसका एलसीएम ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका 11 ही आएगा, तो ये आप निकाल के देख सकते हो साइड में। तो यहाँ से आपका टोटल कितना हुआ, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 6 प्लस में आपका 15 बना ये भी। तो आपका जो फर्स्ट डायगोनल था उसका टोटल भी कितना आया, 15। अब हमारा लास्ट बचा है अलोंग सेकंड डायगोनल सम। अब डायगोनल ये वाला देखो कितना है, 2/11 प्लस 5/11 एंड देन प्लस में 8/11। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2 जमा 5 कितने हुए, 7 और जमा 8, वही 15/11। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैजिक स्क्वायर कौन सा होता है बेटा आपका, जिसमें आपका रो का भी टोटल सेम हो, आपका कॉलम का भी टोटल सेम हो एंड आपके दोनों जो डायगोनल होते हैं उनका भी टोटल सेम हो, तो वो आपका मैजिक स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हो इसमें सब टोटल एक जैसे ही है, तो आप इसको क्या लिखोगे, यस इट इज आ मैजिक स्क्वायर। ओके, हाँ ये एक मैजिक स्क्वायर है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड के बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको ये रेक्टेंगल एंड सर्कुलर दोनों दे रखा है पिक्चर में। तो जो ऊपर से ट्रायंगुलर शेप है और नीचे से आपको ये रेक्टेंगल शेप में है। तो इसमें पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its parameter. तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दोनों को मिलाकर कोई शेप दी गई है। उसमें आपको इसमें लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है, तो आपको पैरामीटर निकालना है। ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जॉइंट है बेटा। फर्स्ट में आपको लेंथ ब्रेड्थ के साथ पैरामीटर निकालना है और सेकंड में आपको ट्रायंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, ये भी बताना है कि किसका पैरामीटर ज्यादा है। तो देख लेते हैं, मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ एक बार। फिगर बना देती हूँ ABE। तो ये आपकी फिगर तैयार है। तो इसमें आपको पहले ABE का निकाल लेते हैं पैरामीटर, फिर इसका निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि दोनों में से किसका पैरामीटर बड़ा है। तो इन ट्रायंगल, क्या नाम है आपकी ट्रायंगल का, ABE, ये आपको बुक में मिलेगा। इन ट्रायंगल ABE
लेंथ कितनी है, L यानी लेंथ आपकी है 12, तो लेंथ आपको दे रखी है, देखो ये 2 3/4। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड जो ऊपर है उसको टोटल करना है। 4 दूनी 8 और प्लस आपका 3 कितना हुआ, 11/4। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है आपकी 335, 5 दिया 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल में तो आप इसको लेंथ ब्रेथ की बजाय आप लिखोगे वन साइड सेकेंड साइड, ठीक है, ये आपको ऐसे देना है। तो बेटा बी ई, क्योंकि ट्रायंगल है तो हम सारी साइड लिख लेते हैं, ए ई एंड ए बी। ए बी कितनी दे रखी है, 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी 3 साइड दे रखी है। और ट्रायंगल का जो पैरामीटर है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये तीनों साइड का हमें टोटल करना होता है, वो आपका ट्रायंगल का पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, BE प्लस AE प्लस AB, ये आपका फॉर्मूला है जो ठीक हो गया था। तो इसके बाद आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बेटा। यहाँ पे आपको साइड में रफ में इनका एलसीएम करके बता देती हूँ। सबसे पहले 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे ही आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 बचा, अगेन ये 5 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये आपका एलसीएम आया यहाँ से। ओके, तो एलसीएम करने के बाद फिर आपको कैसे शॉर्ट आउट करना था, एलसीएम करने के बाद जो डिनोमिनेटर आपका फर्स्ट इसका साइड का दे रखा है उसको एलसीएम से डिवाइड करना है और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 20 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 20 होता है, 5 आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 5 ज़ा 15 बना आपका यहाँ से। आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20 होता है, 4 आया यहाँ से। 4 को जब आप 18 से करोगे, 18 4 ज़ा 62, तो 18 4 ज़ा आपका 72 बना यहाँ से। इसके बाद 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 10 ज़ा 20, 10 आया। 10 को जब आप 5 से करोगे 50 आया, ठीक है। अब आपको इन तीनों का टोटल निकालना है बेटा। 5 + 2 7 आ गया, 5 + 7 आपका 12, 12 एंड 5 आपका 17 बना यहाँ से, एंड अपॉन 2 में आपका क्या है, 20 है। आप चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हो, पर अभी हम इसको इतना ही देख लेते हैं। अब ABC का पैरामीटर निकाल लेते हैं, रेक्टेंगुलर। इन रेक्टेंगल BCDE, ठीक है, हमें इसका भी पैरामीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ओके, तो हमारे पास लेंथ कितनी है, देखो ये एक हमारी लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। तो लेंथ कितनी है, BCD में आपकी लेंथ दे रखी है 2 3/4, क्योंकि ये और ये दोनों भुजाएं आपकी सेम होती हैं। तो अगर ये आपकी कितना बनता है, 11/4 है, तो ये भी आपकी 11/4 ही बनेगी।
तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले संख्या को इसमें प्लस कर देंगे। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 11/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि ये और ये दोनों भुजाएं सेम होते हैं, अगर ये इतनी है तो ये भी इतनी ही होगी। अब ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी साइड में, देखो यहाँ पे दी गई है 7/6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब हमें इसकी जगह सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा। 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 11/4 प्लस में ब्रेथ कितनी है 7/6। अब अगेन हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करना होगा, फिर हमें इसका आंसर मिलेगा। इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ब्रैकेट में देखो एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज एंड लास्ट में ठीक 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आपका एलसीएम है। देन यहाँ से आप जब आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 3 आएगा, एंड 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 जा 33। 12 को जब 6 से डिवाइड करोगे 6 2 जा 12 आएगा, एंड 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 40। यहां से आपका कितना आया, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये आपका यहां से है। अभी हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा आंसर आएगा। तो अब हमें सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो बेटा ये इससे कट रहा है तो हम इसको यहीं से शॉर्ट आउट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आपका यहां से 47/6 आया। तो लेकिन उसने पूछा क्या है कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। तो आपको आंसर में क्या देना है, आंसर में क्या लिखोगे बेटा, ये आपका ट्रायंगल का पैरामीटर है। तीनों साइड को हमने प्लस कर लिया, वहां से हमारा ट्रायंगल का पैरामीटर निकला। इसके बाद जब हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला तो हमने ये वाला फॉर्मूला रख के यहाँ से इसको शॉर्ट आउट करके ये हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड हुई। तो अब हमें आंसर में क्या लिखना है कि कौन सा आई में से ग्रेटर है। तो आंसर में देंगे 177/20 इज ग्रेटर देन 47/6। ये आपका आंसर बनेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 177/20 और साइन आप ग्रेटर का पुट कर दो, तो ये भी आपका आंसर सही है। ऐसे भी आप दे सकते हो आंसर, और ऐसे लिखकर स्टेटमेंट लिखकर भी आप आंसर दे सकते हो। दोनों ही आंसर आपके एकदम करेक्ट होंगे। तो इस तरीके से आपका 4th सम कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको जो शेप दी गई थी उसमें आपको ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल दोनों ही जॉइंट दी गई थी। तो हमें साइड बाय साइड क्या पूछा गया था, सबसे पहले हमें ट्रायंगल का पैरामीटर पूछा गया है, फिर हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर पूछा गया। तो उसके लिए आपको ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने के लिए आपको ट्रायंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीनों साइड का टोटल वो आपका ट्रायंगल का पैरामीटर होता है। तो हमने वैल्यू पुट करके वहां से ये फाइंड कर लिया। उसके बाद जब रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला तो 2 × L + B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई जमा चौड़ाई, ये आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपने देखा कि इसमें से ये वाली वैल्यू ग्रेटर है और यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका 2.1 एक्सरसाइज का 3rd and 4th सम कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। कोई इशू है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।